दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 6 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित है। तो आइए इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Dear, here is the ratio and proportion, that is the chapter number 12 of class 6 mathematics, and here is I want to tell you that unitary method. So what do you mean by the unitary method? So here is the definition of unitary method. The method in which first we find the value of one unit and then the value of required number of units is known as unitary method. मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें हम पहले किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, लेट अस एग्जांपल फॉर दिस। मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास गए, तो आपने बनाना आपको परचेस करना है और आपने पूछा कि बनाना का रेट क्या है। तो शॉपकीपर ने बताया कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास is rupees 48 and you want to purchase 4 bananas. Then what is the cost of 4 bananas? What is the cost of 4 bananas? तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और यूनिटरी मेथड से हम बता पाएंगे कि 4 बनानास का कॉस्ट क्या होगा। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझने की जरूरत है। 1 डजन मीन्स हाउ मेनी ऑब्जेक्ट? 12 थिंग्स। 12 बनानास you will purchase in rupees 48. Therefore क्या करेंगे आप? 1 बनानास का पहले कॉस्ट बताएंगे। तो कितना हो जाएगा? रुपीज 48 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 12। जो आपको 12 बनानास का दिया हुआ है ना, तो 12 से इसे डिवाइड करेंगे। नाउ कॉस्ट ऑफ कितना का चाहिए आपको? यू विल वांट 4 बनानास। कॉस्ट ऑफ 4 बनानास इक्वल टू रुपीज 48 एंड डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4। देन you will get this just now, that is 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12. After that 3 1 जा 3 and again you will get 3 4 जा 3 1 जा 3, कितना बचेगा? 1 18 हो जाएगा। 3 6 जा 18, तो आपका कितना हो जाएगा? रुपीज 16। जो 4 बनानास का कॉस्ट होगा वो आपका 16 हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, आप दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर के पास गए, आपने पूछा कि 1 डजन बनाना का कॉस्ट क्या है, उन्होंने बताया 48। तो आप जानते हो 1 डजन क्या होता है? 12। तो 12 को 48 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो 4 आ गया ना। अब आपको 4 बनानास का ही कॉस्ट चाहिए था, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 16। तो आपको 16 रुपीज़ उसे देने होंगे और आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। पॉइंट 3 एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 दैट if the cost of 7 meter of cloth is rupees 294,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको 7 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट दिया है, 5 मीटर का क्लॉथ का कॉस्ट आपसे पूछा है, तो आप यूनिटरी मेथड से कैसे इसे फाइंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन थिंग्स। सबसे पहले आप गिवन जो है उसे लिख लेंगे। सो यू राइट हियर सिंस कॉस्ट ऑफ 7 मीटर of cloth equal to rupees 249, that is 294। अब आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ पे लिखना है, आपका सोल्यूशन चल रहा है कंटिन्यू। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 का पहले पता करना है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ this equal to rupees 294 and divide by 7। तो आप देखेंगे यहाँ डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, यहीं पे से सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो डियर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1, 7 2 जा 14, तो कितना हो गया ये रुपीज 42। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट दिस इज द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो अब आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। देयर नाउ कॉस्ट ऑफ 5 मीटर of cloth this equal to rupees 42 into 5। तुरंत 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, रुपीज 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 और 1 कैरी हो जाएगा। तो आपका फाइनली यू कैन राइट द आंसर, cost of 5 meter of cloth this equal to rupees। Here is given that question number 4 of exercise 12.3 cost of 5 kg of wheat is rupees 91.50। Then find number 1 what will be the cost of 8 kg of wheat, number 2 what quantity of wheat can be purchased in rupees 183। ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द गिवन थिंग्स। सॉल्यूशन इसका है सिंस कॉस्ट ऑफ 5 kg of wheat, 5 kg of wheat, this is how much, rupees 91.50। अब क्या करेंगे, यस इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg की जगह पे 5 kg की जगह पे 1 kg लिखेंगे। 1 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू रुपीज, क्या करना होता है यूनिटरी मेथड में, डिवाइड करेंगे। 91.50 डिवाइड बाई 5। ये आप समझ रहे हैं यूनिटरी मेथड में क्या, फर्स्ट स्टेप में तो जो गिवन है वो आपने लिख लिया, 5 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू रुपीज़ 91.50 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तुरंत यहाँ 5 की जगह 1 लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू, ये 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कैसे आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। 91.50 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5,
कितना रिमाइंडर आएगा 4. नाउ टेक 1 एज हियर. सो 5 8 जा 40. अगेन रिमाइंडर इज 1. नाउ दिस इज डेसिमल नंबर, सो यू मार्क डेसिमल पॉइंट एंड टेक 5. सो दिस इज 15. 5 3 जा 15. अब क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये 0 बचेगा, तो यहाँ 0 मार्क करेंगे. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18.3. दिस इक्वल टू 18 रुपीज 18.30. इसको सॉल्व किया तो ये आपका 5 1 जा 5, यहाँ पे आएगा 18.30. ओके, अब आपको करना क्या है? नाउ रिक्वायरमेंट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट. सो आपका फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे. नाउ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 5 kg की जगह 8 kg का आपको फाइंड करना है. तो 8 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू रुपीस. क्या करना होगा? ये आपको जो वैल्यू मिला है 18.30 में, आप जो भी रिक्वायरमेंट है जितने का कॉस्ट पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आएगा? रुपीस 8 0 का 0 मल्टीप्लाई करना है ना, 8 0 जा 0 ही रहेगा. 8 3 जा 24. कैरी कितना हो गया? 2. फिर इसके बाद 8 8 जा 64 और 2 66. और इसके बाद 8 बन जा तो कैरी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और 8 1 जा 8 और 6 कितना हुआ? 14. तो ये आपका हो जाएगा 14. और यहाँ पे 2 डिजिट डेसिमल है, तो ये आपका हो गया 146.40. तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है? पार्ट नंबर बी. So part B says that what quantity of wheat can be purchased in rupees 183. इस बार रुपीस दिया है और क्वांटिटी पूछ रखा है. तो देखिए हम इस लाइन का यूज करेंगे. यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है? कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इक्वल टू रुपीज 18.30. तो हमें क्वांटिटी चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए होती है वो हम राइट हैंड में लिखेंगे. यहाँ पे हमें कॉस्ट चाहिए था तो कॉस्ट हमने राइट हैंड में लिखा. अब हमें क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी को हम राइट हैंड में लिखेंगे. ठीक है, तो कैसे करके लिखेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे. यस ऑफ कोर्स. तो पार्ट नंबर बी हियर, लेट अस इट इज this will be, since in rupees 18.30 wheat, quantity of wheat कितनी आपकी परचेज होगी? 1 kg, है ना. देखिए इसी लाइन को हमने पलट के लिखा. यहाँ पे क्या था? 1 kg था और यहाँ 18.30 था. तो 18.30 रुपीज़ यहाँ लिखा और क्वांटिटी को राइट हैंड में लिख दिया. अब आपको क्या करना है? फिर से वही यूनिटरी मेथड ही यूज करना है. अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल देयरफॉर इन रुपीज़ कितने के लिए? 1 के लिए फाइंड करेंगे. क्वांटिटी ऑफ व्हीट दिस इक्वल टू 1/18.30 kg. ये आपका डिनोमिनेटर में सीधा आ जाएगा. ठीक है, यही रूल है ना यूनिटरी मेथड का, कि आपने पहले गिवन लिखा, गिवन के बाद में 1 के लिए फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू सीधा डिनोमिनेटर में आएगी. अब आपको कितने का व्हीट का फाइंड करना है? तो आपको अमाउंट दिया हुआ है 180. आप देख सकते हो कितना? 183. Therefore now in rupees
183 दिस इक्वल टू क्वांटिटी कैन बी परचेज, जिसका भी पता करना होता है उसको आप क्या कर देते हैं, सीधा मल्टीप्लाई। तो 1/18.30 इंटू 183 और ये आपका केजी है। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 183 1 जा 183 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको क्या मिलने वाला है, दिस इज 183 एंड डिवाइड बाई 18.30 केजी। अब आप देखो इसे, जब तक डिनोमिनेटर में डेसिमल है आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, यस यू विल मल्टीप्लाई हेयर बाय, कितने से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कि ये डेसिमल रिमूव हो जाए। इसके लिए आपको यहाँ काउंट करना पड़ेगा, हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट। तो आप 2 डिजिट है इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 100 एंड अगेन इंटू 100। तो 100 और 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18300 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में डेसिमल रिमूव हो जाएगा 1830 हो जाएगा और ये केजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 0 से तो 0 कैंसिल हो गया और 183 बन जा 183 और यहाँ भी 183 बन जा 183 और ये 0 बचेगा तो ये 0 यहाँ पुट कर दिया तो कितना आ गया 10 kg। तो ₹183 में कितना क्वांटिटी ऑफ गेहूँ जो वीट्स है वो परचेज हो जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 10 kg। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 46.40 ये आपका हो गया ₹146.40 और जो बी पार्ट था उसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज क्वांटिटी ऑफ वीट हो जाएगी 10 kg। और यही आपसे 2 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए थे, सो कंबाइंडली तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।